स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के लोकायुक्त सचिवालय के नए प्रतीक चिन्ह यानी कि लोगो का अनावरण किया गया है। यह प्रतीक चिन्ह में कौन सा वाक्य वर्णित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायो नीति च शासनम। न्यायो नीति च शासनम लोकायुक्त के नए लोगो में यह वाक्य वर्णित किया गया है। अनावरण की हम बात करें तो मुख्य सचिव बी श्रीनिवास ने मुख्य अतिथि के रूप में 24 दिसंबर 2025 को शासन सचिवालय में लोकायुक्त सचिवालय के लोगो यानी प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। मुख्य सचिव ने कहा है कि न्याय नीति च शासनम वाक्य लोकायुक्त संस्था को पूर्णतः परिभाषित करता है। साथ में आपको याद रखना है कि 25 दिसंबर को राजस्थान में सुशासन दिवस भी मनाया गया था। उसके बाद में हम बात करें वर्तमान में लोकायुक्त की, तो वो है प्रताप कृष्ण लोहरा, और इन्होंने कहा है प्रतीक चिन्ह लोकायुक्त सचिवालय की विशिष्ट पहचान का प्रतीक है जो पारदर्शिता, निष्पक्षता, न्यायप्रियता तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध अटल संकल्प को दर्शाता है। अब यहाँ पर बात आई है लोकायुक्त की, तो लोकायुक्त के बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। विश्व के अधिकांश देशों में जिस संस्था को ओम्बुड्समैन कहा जाता है उसे हमारे देश में लोकपाल या लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है। और भारत की हम बात करें तो सन 1963 में लोकपाल और लोकायुक्त शब्द का जिक्र सबसे पहले किया था ML सिंघवी ने। लोकपाल शब्द की हम बात करें तो संस्कृत भाषा के लोक यानी लोगों और पाला यानी संरक्षक से बना है। राजस्थान की बात करें, प्रशासनिक सुधार समिति ने अपने प्रतिवेदन में ओम्बुड्समैन जैसी एक संस्था का गठन की सिफारिश की थी 1963 में, जिसका कार्य कार्यपालिका की कार्यवाही पर नजर रखना तथा ऐसे मामले जिन पर सरकार की किसी भी एजेंसी द्वारा की गई कार्यवाही अवैध, अन्यायपूर्ण व मनमानी हो, विद्यमान नियमों, स्थापित प्रक्रियाओं के विपरीत एवं उनके उल्लंघन में हो तथा उन शिकायतों जिनमें भ्रष्टाचार का स्पष्ट आरोप लगाया हो में अन्वेषण करना यहाँ पर उनका मुख्य उद्देश्य दिया गया था। बात करें लोकपाल की, तो सर्वप्रथम 1970 में ओडिशा में लोकपाल की स्थापना की गई थी। बस उसके बाद में 1971 में महाराष्ट्र में और 1973 में राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना की गई थी। 1973 से पहले राजस्थान में जन अभियोग निराकरण विभाग विद्यमान था। वर्ष 1973 में राजस्थान में लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अध्यादेश पारित हुआ जो 3 फरवरी 1973 को राजस्थान में प्रभावी हुआ और 26 मार्च 1973 को राष्ट्रपति की यहाँ पर स्वीकृति प्राप्त हुई थी। अभी 2013 में केंद्रीय स्तर पर लोकपाल व राज्य स्तर पर लोकायुक्त संस्थाओं के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था, संसद द्वारा 2014 में पारित किया गया था, जिसे 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्ति हुई थी और यह अधिनियम प्रवर्तित हुए थे 16 जनवरी 2014 को। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात आई है लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की, तो राजस्थान में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त के कार्यकाल की हम बात